नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज़ क्या होती है। तो डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। और ये इसमें होता क्या है, नॉर्मल हम लोग जो भी फूड या खाना कंज्यूम करते हैं उसका मेन 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरी होती है फैट। और इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, ये जब हमारा शरीर उसको पचा लेता है या पाचन हो जाता है या डाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद वो छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है या कंटेंट है हमारी कोशिकाओं की या हमारी सेल के जीवन के लिए। तो हमें जो भी एनर्जी हमारी सेल्स को मिलती है वो इस ग्लूकोज से मिलती है। लेकिन हमारे ब्लड में एक ग्लूकोज का एक निश्चित लेवल या एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। अगर उस लेवल से ज़्यादा ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया एक बीमारी होती है जिसको कि हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है? एक ये क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया की बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है। तो अगर हम किसी भी स्वस्थ मनुष्य का ब्लड शुगर लेते हैं तो अगर उसका खाली पेट का ब्लड शुगर करेंगे तो वो 100 मिलीग्राम पर DL पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। और खाने के बाद की शुगर, वो जो नॉर्मल शुगर होती है, वो लेस देन 140 मिलीग्राम पर DL होती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम पर DL से कम फास्टिंग है, खाली पेट की है, और खाने के ठीक 2 घंटे के बाद की शुगर 140 से कम है, तो 140 से कम है या 140 से 180 तक है, तो ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है। लेकिन अगर ये शुगर फास्टिंग लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पोस्ट प्रेंडियल शुगर, जबकि खाने के बाद की शुगर है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया होता है और यही बहुत लंबे समय तक रहती है। तो इसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या आवश्यकता है, क्यों हम डायबिटीज़ को इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं या क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आज अगर हम भारत की वर्ष की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हर 100 में से 10वें व्यक्ति को डायबिटीज़ है। मतलब इसका जो परसेंटेज है वो 10% जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। और अगर हम अभी रिसेंटली बात करें, जो ICMR की स्टडी हुई है, उसमें करीब 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं भारतवर्ष में। और आगे इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। अभी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट चाइना में हैं और इंडिया या भारतवर्ष दूसरे नंबर पे है। लेकिन 2030 तक जो हमारा देश है वो डायबिटीज़ में नंबर 1 बन जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 3 डायबिटीज़ होती है, और इसके अलावा भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती हैं। तो ये 4 मेन तरह की डायबिटीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो बच्चों में होती है, जो 20 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं, 20 ईयर्स या एडोलेसेंट या जो बच्चे होते हैं, उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो 30 साल से ऊपर वालों में होती है। टाइप 3 डायबिटीज़ एक तरह की बीमारी है जिसमें पेशेंट का पैनक्रियाज किसी कारणवश डैमेज हो जाता है, जिसको टाइप 3C डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें भी डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा एक बीमारी होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ नॉर्मली जो है पेशेंट डायबिटिक नहीं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही उनको प्रेगनेंसी होती है तो कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनको डायबिटीज़ बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, तो जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। और ये जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ये अपने आप नॉर्मल भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ आनुवांशिक डायबिटीज़ होती हैं जिनको MODY बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। ये यंग एडल्ट्स या वयस्कों में होती है, तो ये भी एक डायबिटीज़ का प्रकार है। तो अब हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ होती क्यों है, डायबिटीज़ इतनी कॉमन है लेकिन ये हो क्यों रही है। तो इसके कई सारे कारण हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? नॉर्मली जो हमारे ब्लड से ग्लूकोज जो हमारी सेल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सेल्स लेती हैं, उसके लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ये इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज में बनती है। तो पैनक्रियाज की कुछ सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, इंसुलिन को बनाती हैं। लेकिन
जब ये इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बनना बंद हो जाता है या फिर इंसुलिन यूज नहीं कर पाता है शरीर, तो उसके ऐसे केसेस में डायबिटीज़ हो जाती है। तो अगर हम डिफरेंट टाइप की डायबिटीज़ देखें, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन जो होती है वो बननी बंद हो जाती है। बननी क्यों बंद हो जाती है? जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं। ऑटोइम्यूनिटी क्या होती है कि हमारे ब्लड की हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, कुछ सेल्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करती हैं, तो वो सेल्स ही हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को नष्ट कर देती हैं। तो ये बीटा सेल जब नष्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उनसे इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है। और ये जो सेल्स होती हैं बीटा सेल्स, ये हमेशा के लिए मतलब परमानेंट डैमेज होता है। तो ऐसे बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे होते हैं, इनमें इंसुलिन पूरी तरह से बननी बंद हो जाती है और हमें इंसुलिन ऊपर से देनी पड़ती है। अगर हमें इन बच्चों को इंसुलिन नहीं देंगे तो इनकी ब्लड शुगर बहुत दिनों तक बढ़ी रहेगी और शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करेगी। तो ये होती है टाइप 1 डायबिटीज़। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके भी कई सारे कारण होते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है कि इंसुलिन तो बीटा सेल में बनती है, लेकिन शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता है, शरीर उसको यूज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं यूज कर पाता है? उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो लोग बहुत ही ओबीज होते हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें इंसुलिन तो बनती है, लेकिन जो हमारे बॉडी की सेल्स हैं उस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती हैं, मतलब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, जो दिन भर बैठे रहते हैं, बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, तो ऐसे लोगों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं, ड्रग्स होती हैं, जैसे कि स्टीरॉयड या कुछ कैंसर की दवाएं या कुछ HIV एड्स की दवाएं, तो इनसे भी थोड़ा सा ब्लड शुगर बढ़ता है। तो ये सब कारण हैं डायबिटीज़ के बढ़ने के या ब्लड शुगर को बढ़ने के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डायबिटीज़ से डरना नहीं है, हमें डायबिटीज़ को जानना है, और उसके बाद अगर हम उसको जान लेंगे तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। इसीलिए डायबिटीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की डायबिटीज़, जिसको बोलते हैं टाइप 3C डायबिटीज़। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डायबिटीज़ में बीटा सेल में जो इंसुलिन बन रही है, या तो वो इंसुलिन बननी बंद हो जाती है या शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो टाइप 3 सेल में जो बीटा सेल में इंसुलिन बनती है, वो बीटा सेल किसी और कारण से डैमेज हो जाती है। लाइक कुछ लोगों को क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस होती है, फाइब्रोकैलकुलस पैनक्रेटाइटिस होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है। तो ऐसे कंडीशन में उनका पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है। तो पैनक्रियाज डैमेज होने से उनका जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज होती हैं और इंसुलिन का सिक्रीशन या इंसुलिन का जो प्रवाह होता है ब्लड में वो नहीं होता है। तो ये भी एक तरह की डायबिटीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप की डायबिटीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं, तो ड्यूरिंग द 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 26वें वीक के बाद कुछ हार्मोन बॉडी में ज़्यादा बनते हैं उनके, जिनको भी बीटा SCG हार्मोन बोलते हैं। तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल इनकी मात्रा हो जाती है या कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, जिनमें कि 26 वीक के बाद अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है तो उनमें ब्लड शुगर काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। अब ये जो बढ़ी हुई शुगर है, ये जो उनके गर्भ में जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो इस टाइप की जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और बच्चे की डिलीवरी के बाद जब हार्मोनल इम्बैलेंस उनका ख़त्म हो जाता है, ब्लड शुगर अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ये अपने आप नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा कुछ और जेनेटिक टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, जैसे कि MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी होती हैं। जैसे कि एक किसी व्यक्ति को है तो उसके बेटे में होगी, फिर उसके भी बेटे में होगी। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी होती है और ये कुछ जीन्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। तो ये भी एक डायबिटीज़ का कारण है। तो ये डिफरेंट टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से टाइप की डायबिटीज़ है, क्योंकि हर डायबिटीज़ का इलाज डिफरेंट होता है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसका इलाज सिर्फ इंसुलिन है और कुछ नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसके लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ दवाएँ, और कुछ केसेस में इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ती है। जो प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ होती है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, उसमें मेनली हम लोग इंसुलिन ही देते हैं ताकि फीटस को कोई एबनॉर्मलिटी ना हो ड्रग्स से। और जो
टाइप 3C डायबिटीज़ है उसमें भी इंसुलिन ही देनी पड़ती है क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है। MODY की कुछ केस होते हैं जिनमें कि हम दवाओं द्वारा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ का प्रकार है। अब मैं आपको वीडियो में ये बताऊंगा कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं, क्यों डायबिटीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जब भी किसी व्यक्ति की शुगर बहुत ज़्यादा बहुत दिनों तक बढ़ी रहती है तो उसमें कुछ लक्षण प्रतीत होते हैं, लक्षण दिखते हैं। ये क्या लक्षण होते हैं? इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक सिम्टम। जैसे कि पेशेंट को मुंह सूखेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, यूरिन बार बार जाना पड़ेगा। अगर रात में कई बार यूरिन जाना पड़ रहा है एक एडल्ट व्यक्ति को तो ये डायबिटीज़ के सिम्टम हो सकते हैं। ये तो सिम्टम टिपिकल सिम्टम होते हैं डायबिटीज़ के। इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम क्या होते हैं? जैसे कि पेशेंट को फटीग होगा, बहुत ज़्यादा लिथार्जीनेस होगी, फटीग होगा, थकान सी महसूस होगी बिना किसी कारण के, बिना किसी बीमारी के। पेशेंट की वुंड हीलिंग डिलेड हो जाएगी, मतलब जो घाव हो जाएगा, कभी किसी चोट लग जाएगी, वो जल्दी भरेगी नहीं। बार बार इन्फेक्शन होगा, बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होगा, बार बार फंगल इन्फेक्शन होंगे। तो ये सारे इन्फेक्शन रिपीटेड होंगे, ये भी डायबिटीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के जो कि हमें ऑब्जर्व करने होते हैं, और किसी भी इनमें से कोई भी अगर लक्षण मिल रहा है तो हमें अपने ब्लड शुगर चेक करानी होती है। तो नॉर्मल ब्लड शुगर 100 से कम होती है फास्टिंग, लेकिन अगर ये ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा, 126 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो रही है तो ये डायबिटीज़ है। अगर पोस्ट प्रेंडियल, जिसको कि हम खाने के बाद की शुगर बोलते हैं, अगर ये 200 से ज़्यादा हो रही है तो ये डायबिटीज़ है। एक और टेस्ट होता है जिसको HbA1c बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू अगर 6.5 से ज़्यादा हो रही है तो ये भी डायबिटीज़ है। तो ये 3 मेजरमेंट होते हैं: फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर और HbA1c लेवल। तो इनमें तीनों में से कोई भी अगर टेस्ट अगर बढ़े हुए हैं, फास्टिंग मोर देन 126, पोस्ट प्रेंडियल मोर देन 200 और HbA1c मोर देन 6 पॉइंट, तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो इससे जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें ये जानकारी होगी उसके बाद ही इसका हम समुचित उपचार कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। धन्यवाद।